ईरान वॉर पर दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप का नया ऐलान सामने आया है। ईरान के साथ अगले 2 दिन में फिर वार्ता संभव है। इसके लिए पाकिस्तान सबसे ज्यादा संभावित जगह है। ट्रंप को पाकिस्तान बहुत पसंद है। हालात तेजी से बदल रहे हैं, इसलिए बातचीत जल्द शुरू हो सकती है, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। और एक और बड़ी खबर, ईरान से वार्ता पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। यह डील ईरान के लिए बेहतर है, ट्रंप का यह कहना है। डील से ईरान को फिर से निर्माण में मदद मिलेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है जो डील ऑफर की गई है अमेरिका की तरफ से, वो ईरान के लिए बेस्ट है, सबसे बेहतर है। और देखिए, खास बात यह है कि फिर जेडी वेंस के ही नेतृत्व में यह वार्ता हो सकती है। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के भी शामिल होने की संभावना है। यानी जो डेलीगेशन अमेरिका का पहले था, पहली दौर की वार्ता में, वही रिपीट होने जा रहा है। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के शामिल होने की संभावना है। पिछली वार्ता में भी ये तीनों शामिल थे। वार्ता बुरी तरह से असफल रही थी, नाकामयाब रही थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दूसरे दौर की वार्ता 2 दिन के अंदर अंदर होने वाली है और एक बार फिर जो वेन्यू है वो पाकिस्तान ही रहेगा। तो इस्लामाबाद में 21 घंटे की वार्ता के बाद अब दूसरे दौर की वार्ता होगी। ईरान से फिर वार्ता होगी। ट्रंप की यह अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। सवाल यह है कि ट्रंप को ईरान से वार्ता की इतनी जल्दी क्यों है? इसकी 5 वजहें हैं, एक एक करके आपके सामने रखते हैं। 21 अप्रैल को सीजफायर खत्म होने से पहले डील की कोशिश की जा रही है। हॉर्मुज पर नाकेबंदी से दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। एक बार ईरान युद्ध में फंस चुके हैं, दोबारा नहीं फंसना चाहते, यह भी एक बड़ा रीजन है। चौथा, घरेलू राजनीति में डील मेकर की इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है। ईरान को हमेशा के लिए न्यूक्लियर वेपन से दूर रखने की रणनीति पर अमेरिका काम कर रहा है। बड़ी बात यह है कि ईरान युद्ध से अमेरिका में महंगाई बढ़ी है। ट्रंप की नीतियों से लोग परेशान नजर आ रहे हैं और इसलिए वार्ता की जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, आज शुरुआत आपसे करते हैं। आपको क्या लगता है, ये जो जल्दबाजी नजर आ रही है, ये आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाएगी? क्या बात कुछ बनती नजर आ रही है क्या? क्योंकि मुझे लगता है अपने आप में यह भी एक बड़ी कामयाबी है कि पहले दौर की वार्ता के बाद कम से कम अब ये स्थितियां बन रही हैं कि दूसरे दौर की वार्ता के बारे में न सिर्फ सोचा जा रहा है बल्कि उसकी तैयारी भी हो रही है। देखिए समीर, अमेरिका पूरी तरह फंस चुका है। अपनी डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उस पर पूरी तरह से ट्रंप फंस चुके हैं। जिस तरीके का उनका एक पॉपुलैरिटी में डिक्लाइन हुआ है रिपब्लिकन्स का, वो बहुत उनको आगे आने वाले जो मध्यावधि चुनाव है उसमें उसका असर देखने को मिलेगा। और जो अभी हंगरी में चुनाव हुए हैं उसमें तो रुझान दिख गए हैं कि कैसे दुनिया में इसका फ़र्क पड़ रहा है। दूसरा, आप ये देखिए कि क्षेत्र में भी फंस चुका है कि इसको सहमति नहीं बन पा रही है मिडिल ईस्ट में कि अमेरिका को किस तरीके से जाना चाहिए। यूएई सऊदी अरबिया में आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन यूएई, सऊदी अरबिया और इजराइल चाहते नहीं कि ईरान को इस स्थिति में छोड़ा जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो दुनिया में जो अमेरिका फंस चुका है कि उसका जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी है चीन के साथ में, चाहे उनका क्रिटिकल मिनरल्स को लेके हो या बाकी इश्यूज़ को लेके हो, वो अमेरिका और अमेरिका की जो अपनी कोहर्सिव डिप्लोमेसी है कि आप जो उनके वेसल्स को रोक दीजिए, उस पर सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव पड़ रहा है वो चीन पे पड़ रहा है। तो आप मान के चलिए कि अमेरिका अब कोई सेफ एग्जिट की तलाश में है। वो सेफ एग्जिट क्या हो सकता है कि आप नेगोशिएशन कीजिए, आप ईरान को एंगेज कीजिए और ईरान का जो बेसिक इश्यूज है, जिसमें खासकर मैं कहूँगा कि 2015 वाली स्थिति में अमेरिका मुझे लगता है आएगा, वहाँ पे डील करेगा न्यूक्लियर ईरान के साथ में, क्योंकि ईरान पूरा गिव अप नहीं करने वाला अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। और जो हार्मुज में उनकी जो मोनोपोली है, एकाधिकार है ईरान का, वो भी गिव अप नहीं करेगा। वहाँ पर कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि एक तरीके से सस्टेनेबल पीस की तरफ मूव करे और ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह गिव अप ना करे। रास्ते की तलाश में कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस जंग के शुरू होने के बाद और इस जंग के जो आउटकम्स नजर आए हैं अभी तक, उसको लेकर तो पहले ही काफी फजीहत अमेरिका की हो चुकी है, ट्रंप की हो चुकी है। लिहाजा वो सेफ एग्जिट रूट तलाशा जा रहा है। करुणा।